नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अभी जिन जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो सबसे बड़ी भर्तियाँ हुई हैं, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एलटी, आरटी, एएनएम का भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है आज से शुरू हो चुका है। ईसीजी, डेंटल असिस्टेंट सभी भर्तियों की 8 बड़ी जो भर्तियां निकाली गई थी, उनमें अगर जिन अभ्यर्थियों का डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उनको क्या करना है, उनके बारे में आज बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है सीपू के द्वारा। बात करते हैं आखिर ये पूरा क्या मामला है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आखिर में यहाँ क्या ये भर्तियाँ पोस्टिंग उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, आचार संहिता से पहले ये भर्तियाँ कंप्लीट होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपडेट ये दे देता हूँ कि जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, कल मैं आपने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जिनका भी फॉर्म पेंडिंग पड़ा था वो फिर से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आज जब सीपू ने एक और नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें कहा गया है कि 13 से 19 सितंबर के बीच में, यानी 13 से 19 सितंबर के बीच में ये कहा गया है कि अगर किसी को भी फॉर्म में गलतियां हुई हैं, अगर कोई कैटेगरी गलत भरी गई है, अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा हैं और आपका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो फिर से आवेदन कर सकते हैं। अब क्या है पूरा मामला देखते हैं, पूरे आपको डिटेल से हम बात करते हैं। अब जिस प्रकार से सीपू बार बार पोर्टल को ओपन किया जा रहा है और उनको बार बार वापस आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, उनके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। और आखिर में क्या ये भर्तियाँ पूरी होगी या आचार संहिता से पहले पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो अभी पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना, बात करते हैं। सभी से पहले एक बार बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पूरा आराम से देखना तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। वीडियो को स्किप कर दोगे तो यहाँ पर कोई समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि फॉर्म में लास्ट ऑप्शन दिया गया आपको फॉर्म में संशोधन करने का। कौन संशोधन कर सकता है, किसका संशोधन लागू होगा, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है वापस, कौन किसी को नहीं करना है, वो पूरा आराम से ध्यान रखना। बात करते हैं आज की जो नोटिफिकेशन है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर यानी कि सीपू के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है। डेट आज दे सकते हैं 12/9/2023 यानी कि कल का ये नोटिफिकेशन है, आज सुबह अखबार में आया था। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के आवेदकों हेतु ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत करके बाबत सूचना, यानी कि जिनको भी आपत्ति है, आपत्ति मैंने बात की है, आपत्ति ये वही है कि जिनका परसेंटेज ज़्यादा है और डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है, या फिर किसी का कैटेगरी अगर कोई गलत भर दिया हो, तो उसमें अभी किसी को बहुत जनों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा कैटेगरी गलत भर दिया गया था, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डेट गलत आ गई थी, तो उन सभी को वापस एक मौका दिया जा रहा है कि आप एक परिवेदना कर सकते हैं। यानी नर्सिंग वापस आप पोर्टल ओपन किया जाएगा, आप वापस आवेदक एक परिवेदना कर सकते हैं और आपको वहाँ पर गलतियाँ वापस में सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के क्रम में नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक के पदों पर अलग अलग विज्ञप्ति के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, ये बात अब बात यहाँ पर देख सकते हैं, समस्त पदों के आवेदकों की तत्समय ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में त्रुटि संशोधन किए जाने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जाने के उपरांत भी, यानी समस्त पदों के विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए समस्त पदों के आवेदकों को समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र त्रुटि संशोधन किए जाने के पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जाने के उपरांत भी, यानी कि आपको जो फॉर्म भरा गया था उसके बाद में आपको फॉर्म संशोधन करने का भी आपको टाइम दिया गया था 7 दिन का। उसके बाद भी अगर कोई गलतियां होती हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि त्रुटि संशोधन किए जाने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जाने के उपरांत भी आवेदकों द्वारा आवेदन पत्रों में प्राप्तांक, इंटर्नशिप, जाति वर्ग, अनुभव अवधि आदि में त्रुटि रह जाने के संबंध में परिवेदना तथा माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश संस्थान को प्राप्त हो रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है कि जो संशोधन के लिए फॉर्म संशोधन, जब आपका फॉर्म सबमिट हो गया था उसके बाद आपको 7 दिन का टाइम दिया गया था, आप फॉर्म संशोधन कर सकते थे। उसके बाद भी अगर आपने नहीं किया है, आप सो रहे थे, आगे कुछ भी कर रहे थे, तो ये पहली गलती तो आपको जो भी स्टूडेंट जो फॉर्म भरा है उसकी है, क्योंकि आपको 7 दिन का टाइम दिया गया था। उस 7 दिन के टाइम में आपने बिल्कुल बेकार गवा दिया है, उसमें कोई अपना काम नहीं किया है, बैठे हैं, तो उसकी वजह से अब वापस सीपू ने एक और कदम उठाए हैं कि अब अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर कोई किसी को इंटर्नशिप के नंबर नहीं जुड़े गए हैं तो इंटर्नशिप के नंबर जोड़ सकते हैं, अगर आपके जो नंबर गलत भरे गए हैं तो नंबर आप सही कर सकते हैं। जाति वर्ग यानी आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, मान लो आप जनरल से हैं, ठीक है, मान लो एमबी आपका ओबीसी से है और आपने एमबीसी भर दिया है तो ओबीसी कर सकते हैं। मान लो एसटी एससी से है और आपने ओबीसी गलती से भर दिया तो ओबीसी तो एसटी एससी कर सकते हैं। या फिर अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका अवधि अगर आगे पीछे है, अगर गलत
भर दिया है तो वो आपको सही कर सकते हैं। तो इसके लिए वापस आपको परिवर्तन करने का एक मौका दिया गया है, वापस एक फॉर्म में अप्लाई करने का या संशोधन करने का आपको मौका दिया गया है। और ये भी कहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश संस्थान को प्राप्त हो रहा है, ये लास्ट है, इसके बाद में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। किसी पात्र आवेदक की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाने के दृष्टिगत उक्त पदों के समस्त आवेदकों को सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार आवेदन पत्रों में रह गई त्रुटियों के संबंध में अंतिम बार ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल यानी कि जो आपको ऑनलाइन परिवर्तन करने का जो पोर्टल वापस ओपन किया जा रहा है माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु उनकी कैटेगरी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी से अधिक हो रहे हैं, यानी कुल मिला के ये कहा गया है इसमें कि अगर किसी के 60% का अगर लिस्ट में नाम आ रहा है डीवी लिस्ट में, और जिनके 70% हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर डीवी लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा। आपको यहाँ पर परिवेदना करनी है, वापस ये कह सकते हैं कि मेरा परसेंटेज ज़्यादा था और फिर भी मेरा डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब ये कब से कब तक करना है पूरा मैं बताते हैं, पूरा वीडियो का अंत तक बने रहना। किंतु दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं है को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 2023 की नवीन विज्ञप्तियों के संदर्भ में अपनी परिवेदना ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल पर 13/9/2023 से 19/9/2023 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावे। यानी 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपको पोर्टल ओपन किया जा रहा है, यानी आज से पोर्टल ओपन किया जा रहा है। अभी तक कोई साइट ओपन नहीं हो रही है, मैं आपको जब पूरी साइट ओपन हो जाएगी कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 13 से 19 सितंबर के बीच में आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि परिवेदना के संबंध में पद की मूल विज्ञप्ति में वर्णित शर्तें, दिशा निर्देश तथा पात्रता, जाति वर्ग, अनुभव प्रबंधी आदि के निर्धारण हेतु सुनिश्चित की गई समय सीमा ही लागू रहेगी। यानी जो आपने विज्ञप्ति जारी की थी उस समय जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे वही दिशा निर्देश लागू हो गए, यहाँ पर कोई दिशा निर्देश चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जिन आवेदकों ने इस संबंध में ऑफलाइन परिवेदन ना प्रस्तुत की है उन्हें भी ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत करनी होगी। यानी अब यह बात करते हैं कि जिन्होंने भी यहाँ पर सीपू में जाकर एप्लीकेशन दी थी कि सर मेरा डीवी लिस्ट में मेरा परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद भी मेरा नाम नहीं आया है, उन सभी अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि वो एक बार वापस, मैंने इसीलिए बोला था वीडियो का अंत तक देखना, बहुत सारी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ। तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये बहुत जरूरी सूचना है कि जिन्होंने भी सीपू में जाकर एप्लीकेशन दी थी और वो बोल रहे थे सर अभी तक मेरा उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है सीपू के द्वारा, तो उनके द्वारा कहा गया है कि जिन्होंने भी ऑफलाइन परिवेदना की थी उनको भी, यानी ऑफलाइन जिन्होंने भी शिकायत की थी उनको भी वापस ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आपको परिवेदना देनी है, ये बात ध्यान रखना है। उन्हें ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत करनी होगी। ऑफलाइन ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत की गई परिवेदना पर विचार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर ऑफलाइन फिर आप बोलोगे कि सर मैंने ऑफलाइन यहाँ पर सीपू में जाकर एप्लीकेशन दी थी, हाँ उस टाइम बोला था कि आपको सीपू में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सीपू का जो रवैया है कि अब आपको ऑनलाइन पोर्टल बनना होगा वापस, और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको वापस शिकायत दर्ज करानी होगी। तो पोर्टल के माध्यम से परिवेदना प्रस्तुत करने का तात्पर्य नवीन आवेदन पत्र भरने अथवा दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने से नहीं है। प्राप्त परिवेदनाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाकर पात्र अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर विचार किया जा सकेगा। अब बात यह है कि सीपू ने यहाँ पर खुला बोला है कि अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपने परिवेदना लगाई है, अब सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनको वापस कोई किसी प्रकार की परिवेदना लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पर वापस आप परिवेदना लगाते हैं, अगर शिकायत लगाते हैं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अगर कोई गलती हो जाती है, वापस डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो बिल्कुल उसका खुद जिम्मेदार हो गए। इसलिए जिनका भी डीवी लिस्ट में नाम आया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको वापस परिवेदना लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना विशेष बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई किन को लगा सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी गलत है, अगर आपने कैटेगरी गलत भरा है, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डेट गलत लिख दी हो, या फिर आपके मार्कशीट में जो नंबर थे वो आपने गलत भर दिए हो, या फिर आपने अगर कोई जैसे कि मान लो कि हो गया कि कोई आपने डेट हो गई, कुछ भी मतलब आपका त्रुटियाँ हुई हैं, तो उसमें त्रुटि के माध्यम से आप वापस आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके परसेंटेज ज़्यादा है और आपके डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो भी आप परिवेदना कर सकते हैं। तो इस प्रकार की गलतियों को तो सीपू एक्सेप्ट करेगा। अगर बिना वजह की अगर आप यहाँ पर परिवेदना करोगे तो आपको फिर फॉर्म कोई रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये बात विशेष ध्यान रखना है। और इन्होंने भी ऑफलाइन परिवेदना लगाई थी, उन विशेष अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एक बार वापस ऑनलाइन भरना है। अगर आपने ऑफलाइन लगे हैं तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है।
ठीक है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना है, पूरी जानकारी है तो अगर आपको मैं जानकारी मैं देता रहूँगा। और आप भी हम ये साइट है देख सकते हैं, सिपू की जो ऑफिशियल साइट है www.sipurajswasthya.com या फिर rajswasthya.com पर आप वहाँ पर भी बार बार चेक करते रहिए, ताकि पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल ओपन होते ही आपको मैं बता दूंगा और वहाँ पर पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म या परिवेदना कर सकते हैं। तो ये जो आज की खबर थी। अब बात करते हैं इस प्रकार की जो सिपू कार्य कर रहा है। अब ये मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये भर्तियाँ कंप्लीट होने वाली हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 19 तारीख तक मैं समझाने वाला यही था, 19 सितंबर तक यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर किसका होने वाला है, ये पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा 19 सितंबर के बाद में। जिनका भी फॉर्म भरा जाएगा, जिनका भी आवेदन त्रुटियाँ हुई हैं, उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा तो कम से कम 7-8 दिन इसमें लगेंगे। 7-8 दिन इसमें लगेंगे तो लगभग आपका जो दिन गए 27-28 तारीख तक गई, उसके बाद में आपका यहाँ प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। जब प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी उस समय तो फिर आपको समझ सकते हैं कि फिर पोस्टिंग कब मिलेगी, फिर उसके बाद में आपत्ति जताई जाएगी वापस, फिर आप में फाइनल चयन सूची जारी होगी, उसके बाद में आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि 100% या 99% तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि इसमें जो भर्तियाँ हैं वो पोस्टिंग हो जाएगी और इसमें सभी को पोस्टिंग मिल जाएगी। बिल्कुल, और फिर भी मिल जाती हैं तो ये चिकित्सा विभाग की बहुत ज़्यादा चमत्कार है। ठीक है, अब ये बात यही देखना है कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है। सबसे बड़ी गलती है, सबसे पहला स्टूडेंट की गलती है, क्योंकि ये बार बार जब इस प्रकार की ये भर्तियों में बार बार इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट के माध्यम से जब ये बार बार पोर्टल को ओपन किया जा रहा है। सेकंड गलती है सिपू की, अगर काम करवाना है तो इतना जल्दी बार बार ये भर्ती, ठीक है, इस प्रकार की जो गलतियां की जा रही है तो सिपू को एक बार में ही आपको मौका दिया जाना चाहिए, दूसरी बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये भर्ती जब बोनस अंक को लेकर यहाँ पर या फिर जो मेरिट बेस पर बनाई गई है तो इसी प्रकार ये भर्ती भैया बार बार कोर्ट कचहरी जाएगी। अब इसके बाद अब प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद पता नहीं कितनी बार कोर्ट कचहरी जाएगी, उसका भी कोई मालूम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भर्तियाँ हैं अगर ये एग्जाम बेस पर होती तो बिल्कुल ये भर्ती, इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली थी। जिनका ज़्यादा नंबर आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है और जो भी बोनस अंक जोड़ के आपका कोर्ट कचहरी जाने से ये रुक जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगर पोस्टिंग मिल जाती है तो बहुत बड़ा चमत्कार आप सभी लोगों को। मैं भी चाहता हूँ कि पोस्टिंग हो जाए आचार संहिता से पहले, लेकिन जिस प्रकार से चिकित्सा विभाग और सिपू मिलकर कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है 99% की पोस्टिंग मिलने वाली है। ठीक है, बाकी देखते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को पोस्टिंग मिले, आपको नियुक्ति मिले। ठीक है, लेकिन देखते हैं अब जो भी होगा, सिपू और चिकित्सा विभाग मिलकर जो कितनी तेज़ी से काम करते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी अभ्यर्थियों तक, ताकि सब जो भी गलती की है आपने उन अभ्यर्थियों तक पहुँच जाए और यहाँ पर सभी गलतियां सुधारे और आपको अंतिम मौका दिया गया है 19 सितंबर तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे यूपीएससी वाला एस्पिरेंट से।